हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर सीजन 2 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में शियोरी ने जीरो को कन्फेस किया और आंसर होल्ड करने को कहा और उन्होंने पेयर स्विच ना करने का डिसाइड किया और एंड में जीरो ने अकारी से प्रॉमिस किया अब वो उसकी हेल्प करेगा और एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। अब अगले दिन सुबह 8 बजे जीरो का अलार्म बजता है। वो सोचता है आज तो संडे है, फिर मैंने अलार्म क्यों लगाया। फिर उसे याद आता है उसने अकारी से प्रॉमिस किया था, तो वो उठ जाता है। अकारी कहती है तुम बड़ी जल्दी उठ गए, मैं कपड़े धोने ही जा रही थी, तो अपने गंदे कपड़े भी दे दो। जीरो कहता मैं धो दूंगा, तुम आराम करो। उसके बाद अकारी सफाई कर रही थी। जीरो कहता मैं कर लूंगा और ऐसे ही बाथ टब और बर्तन धोने का काम भी जीरो उसे नहीं करने देता और खुद करता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर अकारी कपड़े को फोल्ड करती है तो वो जीरो से हेल्प मांगती है। जीरो उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों न्यूज देखते हैं क्योंकि वहाँ तूफान चल रहा था। जीरो कहता लाइट भी जा सकती है। अच्छा है मैंने पहले ही नहा लिया, अब हमें सो जाना चाहिए। अकारी कहती है अभी मेरा होमवर्क बचा है। जीरो कहता है सुबह कर लेना, पर अकारी कहती है मुझे अभी सिखाओ। जीरो कहता है रात के 12 बज रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। अकारी कहती है मुझे याद नहीं था और बाहर बिजलियां गिर रही थी। वो कहती है मुझे डर लगता है, तुमने कहा था तुम एक अच्छे हस्बैंड बनोगे, तो जब तक मैं सो नहीं जाती मेरे साथ रहो। जीरो मन में कहता है मुझे कल ही रियलाइज हुआ मुझ में अकारी के लिए फीलिंग्स है, मैं मना नहीं कर सकता। अकारी उससे मैथ के होमवर्क के लिए हेल्प मांगती है। अब रात के 1:45 होने वाले थे। जीरो पूछता है और कितना बचा है। वो नोटिस करता है उसे नींद आ रही थी। वो मन में कहता है ये छोटी बच्ची है क्या। वो उसकी बैक पे पैट करता है और कहता है सोने चलते हैं। और वो अपनी नोटबुक भी उसे दे देता है और कहता है सेकंड पीरियड तक फिनिश करके मेरे डेस्क पे रख देना। तभी जोरदार बिजली गिरती है। जीरो मन में कहता है ये तो बहुत लाउड था और तभी अकारी उसे अपने रूम में खींच लेती है और उसे साथ में रहने को कहती है। जीरो नहीं मान रहा था। अकारी कहती है मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं नहीं सो सकती, मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं सो पाऊंगी। जीरो कहता है सुबह तक मौसम ठीक हो जाएगा। पूरी लाइफ की बात कहाँ से आ गई, इसीलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं है। अकारी कहती है मेरे साथ रहो, जब तक मुझे नींद नहीं आती मत जाना, मैं जल्दी ही सो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। और वो ब्लैंकेट से फेस छुपा लेती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जीरो मान जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। अकारी उससे लाइट ऑफ करवाती है और सोने लगती है। और जीरो सोच रहा था इस लड़की ने मुझे इतनी रात में अपने रूम में इनवाइट किया, ये कितनी केयरलेस है। अगर मैं स्विच कर चुका होता तो मेरी जगह यहाँ मिनामी होता। नहीं नहीं, वो उसके साथ ऐसा नहीं करती, वो बस एक लड़का लड़की है। पर फिर मैं क्या हूँ, तुमने मुझे अपने रूम में क्यों बुलाया है। और अकारी कांप रही थी। वो मन में कहता है मैं अकारी की ये साइड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तभी अकारी उसे अपने पास बुला के कहती है प्लीज यहाँ सो जाओ। जीरो पूरा लाल हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। अकारी कहती है पर ऐसे तो तुम कभी भी अपने रूम में भाग जाओगे। जीरो कहता है तो क्या हुआ, मैं फिर भी नहीं सो सकता, मेरा मतलब सो सकता हूँ पर नहीं सोना चाहिए। अकारी कहती है क्यों, हम बस साथ में ही तो सोएंगे, हमने ये पहले भी किया है जब हमारे बीच लियो और हिमारी सो रही थी। जीरो कहता है तब वो हमारे बीच में थे इसीलिए सब सेफ था। अकारी कहती है सेफ से तुम्हारा क्या मतलब है। जीरो के पसीने छूट रहे थे। अकारी कहती है मैं एक्सप्लेनेशन का वेट कर रही हूँ। जीरो कहता है कुछ नहीं। अकारी कहती है तुम्हारे अच्छे हस्बैंड बनने का क्या हुआ, वो सुनकर मुझे खुशी हुई थी पर अब मैं तुम पे बिलीव नहीं कर सकती, झूठे कहीं के, आई हेट यू। और वो दूसरी तरफ घूमकर सो जाती है। जीरो को गुस्सा आ जाता है। वो ब्लैंकेट खींचता है और कहता है जितना दीवार की साइड हो सकती हो जाओ। और वो उसके साथ सो जाता है और उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। दोनों एक ही ब्लैंकेट में चिपके हुए थे। तभी अकारी उसकी तरफ हो जाती है और उसे भी अपनी तरफ घूमने को कहती है। जीरो कहता है प्लीज मत करो, पर अगले ही पल वो भी टर्न हो जाता है। अकारी खुश हो जाती है और वो उसके टी शर्ट में हाथ डालने लगती है। जीरो उठने लगता है। तभी अकारी को टी शर्ट साइज का स्टिकर दिखता है। वो कहती है मुझे पता था, तुमने आगे का पीछे पहन लिया है, ये बहुत हिलेरियस था, मैं सोच ही रही थी आज तुम्हारी कॉलर इतनी ऊपर क्यों है। जीरो अपना मुंह छुपा लेता है। अकारी कहती है सॉरी, ये तो मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, तुम सैड मत हो। और तभी एक और बिजली गिरती है और अकारी जीरो से चिपक जाती है। वो कहती है शुक्र है तुम मेरे साथ हो। जीरो पूरा लाल हो चुका था। अकारी कहती है ज्यादा उधर मत जाओ, तुम गिर जाओगे। और तभी जीरो बेड पे से गिर जाता है। फिर वो जमीन पे ही बैठता है और अकारी सोने की कोशिश करती है। फिर वो हाथ पकड़ के सोने को कहती है। वो थैंक यू, सॉरी और गुड नाइट सब बोल देती है। जीरो भी उसे गुड नाइट कहता है और अकारी हाथ होल्ड करके ही सो जाती है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर स्टूडेंट्स को पिक किया जा रहा था और अब बस रिले रेस के रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बचा था। और जीरो खुश था क्योंकि वो सभी इवेंट से बच गया था और सभी बच्चे मिनामी का नाम चिल्ला रहे थे। और मिनामी मान जाता है और सभी लड़कियां उसकी ही बातें करने लगती है कि पूरी क्लास में वही एक लड़का हमें जिता सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसकी क्लास में हूँ और इस बार भी हमें चेयरिंग में बस मिनामी ही मिनामी सुनने को मिलेगा। और जीरो सोच रहा था क्या ये इसेकाई से चीट स्किल के साथ वापस आया है। और शियोरी कहती है कितना अमेजिंग है ना,
मिनामी और हिमानो इतने सारे लोगों के सामने शाइन करेंगे, मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। अगले सीन में कामो और जीरो एक साथ थे। कामो बता रहा था, मैं तो बच गया यार, मैं ऑलमोस्ट पूरे इवेंट सिलेक्शन के दौरान इनविजिबल था। और शियोरी किसी स्टूडेंट के साथ चेयर लीडिंग की बात कर रही थी। और जीरो कहता है, मुझे भी याद आया, अकारी और उसकी फ्रेंड भी चेयर लीडिंग में है। कामो कहता है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो इमेजिन करता है कैसे वो सब चेयर करेंगे और वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं कंपटीशन में अपना बेस्ट दूंगा। जीरो कहता है, पर हम किसी भी इवेंट में नहीं है। दूसरी तरफ क्लास में एक लड़का ये जानकर खुश था कि अकारी भी चेयर लीडिंग स्क्वाड में है। अकारी बताती है उसको चेयर वाली आउटफिट बहुत क्यूट लगती है, इसीलिए वो ट्राई करना चाहती थी और इसीलिए उसने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ दो और लड़के भी थे और एक फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा था कि लड़कियां उसकी वजह से अट्रैक्ट होती है, पर साची उनकी झंड कर देती है। वो कहती है, मिनामी के बिना इस ग्रुप की कोई औकात नहीं है। लड़के कहते, तुमने हमें हर्ट कर दिया। और फ्लेक्स करने वाला लड़का कहता है, इस ग्रुप की 20% पॉपुलैरिटी मुझसे है और 70% मिनामी से। अब अकारी का ग्रुप चेयर स्क्वाड के और कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे। वो कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं। लड़कियां बताती है वो सब अभी यहीं पे थे, पर अब वो डांस क्लब गए हैं। और वो अकारी वाले ग्रुप से पूछती है, क्या मिनामी इस बार भी रिले रेस में है। साची बताती है वो ऑलमोस्ट हर इवेंट में है। और फिर वो लड़कों को गुड लक बोलकर जाने लगते हैं। और अकारी कहती है, जीतने के बाद पार्टी करेंगे। ये सुनकर एक लड़का बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, तुम अपने स्क्वाड लीडर पे भरोसा रखो। दूसरा कहता है, तुम्हें लीडर किसने बना दिया। बाय द वे, ये लड़का हिमानो का हस्बैंड है और मुझे अभी इसका नाम याद नहीं है। अब ये घर जाता है और कहता है, क्योंकि मैं लीडर हूँ तो मुझे चेयर करने के लिए सॉन्ग डिसाइड करना है। हिमानो कहती है, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। लड़का कहता है, मैं इस कंपटीशन को सीरियसली ले रहा हूँ। हिमानो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लड़का बताता है, मुझे अजीब लगा कि उन्होंने पेयर स्विच नहीं किया। जब भी मैं मिनामी से इस बारे में पूछता हूँ वो बात घुमा देता है। इससे पता चलता है उसे कुछ पता है। वो मेरा फ्रेंड है और उससे ही मुझे रोमांटिक एडवाइस मिलती है। मैं उसे ऐसी बात करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता जो वो नहीं करना चाहता। मैं खुद सब करूंगा। हिमानो कहती है, अच्छा है, अगर तुम अकारी के साथ हो जाते हो तो शियोरी और जीरो का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। लड़का कहता है, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो बोला करो, मुझे पता है तुम किस चीज से गुजर रही हो। हिमानो कहती है, भाषण देना बंद करो, जाकर मुंह हाथ धो और चेंज करो। और वो याद करती है, जब शियोरी ने उसे पेयर स्विच ना करने वाला डिसीजन बताया था तो हिमानो ने कहा था, वो बस तुम्हें खींच रहा है। शियोरी ने कहा था, ऐसा नहीं है, ये सब मेरी सेल्फिशनेस की वजह से हुआ है। मैं उसकी सिचुएशन के बारे में सब जानती हूँ, मैं उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रही हूँ। अब हिमानो कहती है, मैं उसे नहीं कह सकती, मैं बस उसे पुश कर सकती हूँ। अब अगले दिन अकारी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही थी। वो सब चेयरिंग स्क्वाड में और लोगों को लेने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उसकी क्लास से ऑलरेडी 4 लोग हो चुके थे तो शायद वो और नहीं लेते। तभी शियोरी वहाँ आती है और कहती है, क्या तुम मुझे भी चेयरिंग स्क्वाड में ले लोगे। मुझे डांस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाती, पर मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करूंगी, तो क्या प्लीज तुम मुझे ज्वाइन होने दोगे। अकारी उसे गले लगा के कहती है, थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। साची कहती है, हमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ बस मजे करना इम्पोर्टेंट है। नात्सुमी भी उसका वेलकम करती है। शियोरी कहती है, थैंक्स, मैं अपना बेस्ट करूंगी। और वो हिमानो को मैसेज करके बता देती है। वो कहती है, तुमने मुझे रिकमेंड किया था इसीलिए मैं ज्वाइन हो गई, थैंक यू, मैं तुम्हें रिले में चेयर करूंगी। हिमानो को उसके हस्बैंड की बात याद आती है। उसने कहा था, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो बोला करो। और वो मैसेज करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हें ऐसे ही पुश करती रहूंगी और प्रैक्टिस में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और शियोरी मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।